बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कुक नियाजी हूं। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। नाजरीन, उसामा अली साहब मजहबी एहतजाजों के हवाले से वो तो खैर मैंने पहले भी क्लिप चलाया, वो आप लोगों ने सुनी है। आज मैंने बात करनी है जो उसामा साहब ने एक बहुत बड़ी प्रेडिक्शन बहुत अर्सा पहले दे दी थी कि बड़ी बड़ी शख्सियात जाने वाली हैं इस दुनिया से। उसामा साहब ने कहा क्या था, पहले आप लोग ये क्लिप सुने। बहुत ज्यादा हिलने वाली है आपकी। बहुत ज्यादा अच्छा। इसमें आपको दुनिया में कोई बड़ी शख्सियात, दुनिया की करंट भी और एक्स भी, दोनों ही हाई टॉप जो लोग होते हैं उनके खबरें आ सकती हैं उनकी जाने की। जी नाजरीन, आप लोगों ने क्लिप सुना। ये बड़ी बड़ी शख्सियात के वाले से जो उसामा अली साहब ने बात की थी, वो आप लोगों ने अब रिसेंटली न्यूज में भी देखा होगा। बहुत बड़ा एक हादसा, अफसोसनाक हादसा है। लिबिया के आर्मी चीफ त्यारा हादसे में, जो कि अनकरा से तराबलस जा रहा था, लिबिया तुर्की से लिबिया वापस जा रहा था, तो लिबिया के आर्मी चीफ इस दुनिया से चल बसे हैं। अफसोसनाक खबर है। भारतीय रियासत असम में हालात फिर कशीदा है। मुजाहिरीन की झड़पें हो रही हैं। बीजेपी रहनुमा के घर को आग लगा दी गई। मैंने आज पूछना है, भारत का अंजाम और मोदी का क्या देख रहे हैं। सलामती कौंसिल में ईरान और अमेरिका फिर आमने सामने आ गए हैं, एक दूसरे को धमकियां भी लगाई और काफी ज्यादा लड़ाई हुई है। उसामा साहब से मैंने पूछना है, अमेरिका और जो ईरान आमने सामने आ रहे हैं, क्या फिर बात लड़ाई तक, जंग तक जा सकती है। कुदरती आफात के हवाले से पूछूंगा। एक लिबिया वाला हादसा है, अमेरिका में भी एक हादसा हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट एक बड़ा स्कैंडल आया हुआ है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, एप्स्टीन, जिसमें बड़े बड़े नाम बिल गेट्स और बिल क्लिंटन, ट्रंप का भी नाम है। और ये एक बेसिकली जिनसी स्कैंडल है। इस पर भी उसामा साहब से मैंने पूछना है। बरतानवी शाही खानदान भी इसका शिकार हुआ और ट्रंप ने कहा उनके साथ तो खैर बहुत बुरा हुआ है। और ट्रंप जो अब कह रहे हैं कि नाइजीरिया पर भी वो अटैक कर सकते हैं, क्योंकि मसीही बिरादरी को बड़े पैमाने पर वहां हलाक किया जा रहा है। वेनेजुएला से भी टक्कर लेकर बैठा हुआ है। और जो यूक्रेन और रशिया का जो लड़ाई चल रही है, उसमें चीन और जो रूस है, सॉरी, वेनेजुएला और अमेरिका की जो लड़ाई चल रही है, उसमें रूस और चीन वेनेजुएला की साइड पर आगे खड़े हो गए हैं। क्या होने वाला है, रूस और यूक्रेन का मामला तो चल ही रहा है। बहुत सारी बांग्लादेश का जो नौजवान की हलाकत वाला मामला था, उस पर भी इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने आए हुए हैं। क्या होने वाला है दुनिया में, उसामा साहब से डिस्कस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब दो मुल्कों के सफीर इस तरह से लड़ रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि इनका इस टाइम कोई अच्छी उम्मीद एक दूसरे से नहीं है। जी। तो इसलिए ये ईरान और अमेरिका, क्योंकि ईरान को पता है कि कभी भी हम पे अटैक हो सकता है, तो इसलिए वो कोई इधर अच्छी डिप्लोमेसी या अपना वो रिएक्शन दे रहे हैं बेसिकली। ठीक है। और जहां तक रहेगी ये एप्स्टीन वाली बात, एप्स्टीन का हमने देखा था, जायचा जो है वो इतना कोई, वो जैसे कहते हैं वो अपने जो सैक्रेड कह लें मिशन पे था, इजरायली मिशन पे था, क्योंकि वो कोई बहुत ज्यादा बुरा शख्स नहीं था अपने उसके जो हम्म। चार्ट में जो नजर आता है। उससे फिर ये लगता, क्लास में हमने एक दिन देखा था स्टूडेंट्स ने ला के उसको, तो मेरी राय उस पर यही थी कि ये कोई इतना नहीं था, ये मजहबी आदमी था। तो ये मजहबी का ड्यूटी दे रहा था। ये ट्रम्प उधर से गालियां देता है, उधर से बम भी देता है। हम्म। समझ गए नेतन्याहू जी। कैसे आगे लगाई खड़ा है। बिल्कुल। तो आप ये देखें कि ट्रम्प को आते ही ऐसे लगता है कि जैसे आया ही उसके लिए हो। हाँ, जी। ऐसे लगता है आया ही उसके लिए हो। और वही ईरान जिसके मुतालिक ट्रम्प कभी कहा करता था कि ईरान पे अटैक करके अब ओबामा यूं करेगा, फलाना यूं करेगा, आंखों में धूल, जो खुद की है। जी। बिल्कुल। तो इस चीज से ही वाज़ेह होता है कि ये एप्स्टीन बेसिकली एक एजेंट था, और उसकी इस सारी नेटवर्किंग के जरिए वो लोगों को कपरेट करते थे, या जैसे कोई दुनिया की सारी एजेंसियां बंदा मारना उठाना जायज समझते हैं, जी। क्योंकि वो कहते हैं हम स्टेट के लिए काम कर रहे हैं हम्म। और हमारी स्टेट या हमारी वतन सबसे पहले है। तो वो फिर जिंदगी, मौत, इज्जत, बेइज्जती इन चीजों को नहीं देखते।
ठीक है। एप्स्टीन भी अपना मिशन पे था और वो अपने काम कर रहा था, और इसमें ये नहीं है कि वो कोई उसका पेशा था, क्योंकि वो डबल एजेंट कह लें या एजेंट कह लें, व्हाटएवर, इसी के तहत इन सब तक वो पहुंच रहा था। ठीक है। वरना एक पिंप ने, अगर पिंप ही मान लो, अगर एक पिंप ने कारोबार करना तो बल्क में भी करे, अच्छे सर्कल्स में भी करे, व्हाटएवर, लेकिन इतना स्पेसिफिक हो कि टारगेट करे, ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये नसीब के धारे होते हैं। कोई भी कारोबार हो तो उसके ठीक है। एक मखसूस वो होता है, टारगेट ऑडियंस होता है। तो ये जिस तरीके से चल रहा था, और जैसे फिर एक्सपोज भी हुआ इसका कनेक्शंस भी एजेंट होने के, तो वो मुझे लगता है कि कहीं वो अपनी ड्यूटी ज्यादा कर रहा था। तो ये उसामा साहब, एक्सपोज भी कहानी। ठीक है। और भारतीय रियासत असम में फिर मामलात खराब हैं, और मोदी और भारत का क्या अंजाम देख रहे हैं? और लोग तो कह रहे हैं कि पाक भारत जंग वाला मामला जरा ठंडा हो गया और अफगानिस्तान साइड भी नॉर्मल होगी। अच्छा देखिए, ये जो लीक्स है ना, ये इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है, ये पाकिस्तान में भी एक्सपेक्टेड है, लीक दोबारा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है। अच्छा। इस तरह की लीक्स आ जाए, जैसे कभी वही विक्की लीक आई थी, फिर पता नहीं क्या इस तरह की चीजों की चांसेस मौजूद है। ठीक है। और साथ ही अगर देखें आप इनको, जो इंडिया की सूरत हाल है, मजहबी फसाद, ये पिछले दिनों भी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर एहतजाज, हिंदू बांग्लादेश साइड, वो याद है मैं कहता था कि पाकिस्तान इसके फिर उधर से जवाब देगा, अफगानिस्तान की साइड का जवाब बांग्लादेश की साइड से। जी। और चाइना भी उधर करीब लगता है, इन्हीं सारी असम और उनकी उस साइड पे कंफ्लिक्टिंग एरियाज भी हैं उसके। ठीक है। तो इसलिए ये सारे का सारा इंडिया, जो क्या हम कह रहे थे ना कि भी ये पाकिस्तान के टुकड़े कराने के चक्कर में इनका अपना वजन ज्यादा है, जी। तो वो सूरत हाल आपको उधर बढ़ती मिलेगी कि इंडिया अपने अपने वजन और अपने कद से गिरने की तरफ जाएगा। ये इसका जो मौसम है, जो हाई चांसेस रहेंगे अक्टूबर 2026 तक है। अच्छा। हम्म। और पाक भारत जंग के अब कोई आसार हैं 2026 में? हो सकती है इंडिया भी कुछ हरकत करेगा? देखिए, जंग तो हो रही है, तालिबान अब उसी के फौजी बने हुए हैं, और प्रॉक्सी इसी वॉर। तरीके से बांग्लादेश आपकी उसका सेम एज इट इज वर्क करेगा। अब ये वो दौर तो रहे नहीं, अब भी आप लोगों ने जो 4 घंटे जो किया, फौजें तो नहीं उतरी, मिसाइल ही मारे, ड्रोन ही मारे, बंदा हम्म। तो नसीब से होता है, बंदे चल के तो नहीं गए आपके। जी। अब भी यही है कि भाई, बंदे या कौमें या उस तरीके से ऑपरेट नहीं हो रहा, लेकिन ये जो डेली हमला करवा रहा है, ये कौन करवा रहा है? बिल्कुल। और प्रॉक्सी इसी वॉर। तरीके से ये जंग चल रही है, सिर्फ और सिर्फ उसके कुछ अहदाफ हैं, वो स्ट्रेटजी होती है ना, जब ये होगा तब ये करेंगे, जब ये होगा, ये इस तरह का मामला है। ठीक है। उसामा साहब, रूस के अंदर भी प्रॉक्सी वॉर चल रही है। दारुल हुकूमत मॉस्को में चंद रोज में दूसरा धमाका। पहले फौज के लेफ्टिनेंट जनरल और अब रिमोट कंट्रोल धमाके से 2 पुलिस वाले हलाक हुए। रूस यूक्रेन जंग और रूस में ऐसे वाकयात, आपको क्या लग रहा है रूस और यूक्रेन का मामला? अगले फरवरी की मिड तक, अच्छा। 2026 फरवरी की मिड के बाद, यानी कि 15 फरवरी या फरवरी के आसपास से मैक्सिमम यूक्रेन, रशिया जो है इन्वेड करेगा, कब्जा करेगा, प्रॉपर अनाउंस कर देगा जमीन को। अच्छा। इस दौरान पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में जा सकता है, पाकिस्तान अटैक कर सकता है प्रॉपर्ली? अंदर जा सकता अच्छा। है, नजर आ रहा इसराइल है। शाम में आ सकता है, ठीक है। इसराइल लबनान में आ सकता है, शाम में आ सकता है, इसी तरीके से इंडिया बांग्लादेश में भी जा सकता है। वो तो पहले भी वहां पे अटैक करवा रहे हैं जी। तो कोकर साहब, आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है। जमीन पे फौजों का दाखिल होके कब्जे की बात कर रहा हूँ, आम लफ्जों में। अच्छा। इन्वेजन होना इज समथिंग डिफरेंट, प्रॉक्सी वॉर करना वो एक डिफरेंट हुआ है।
अच्छा। प्रॉपरली जगह कब्जे में ली जाएंगी, चाइना ताइवान में घुस जाए, ठीक है। इंडिया बांग्लादेश में घुस जाए, चाइना लद्दाख में घुस जाए, ये इधर घुस जाए, जो भी दुनिया की फौज है, अमेरिका वेनेजुएला में घुस जाए, या वो अच्छा। नाइजीरिया कह रहे हैं उधर, जहां भी फौजें हैं वो अंदर घुस जाएंगी। अच्छा। इस तरह का सीन, जमीन कैप्चर करने का सीन जो है, स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स हो, वो नजर आती है फरवरी। तो यानी कि 2026 में कई दुनिया के ममालिक अपनी अपनी जगहों पे कोई दूसरी फौजें देखेंगे। अच्छा। पहले आपसे मिसाइल गया, जहाज गया, वो आया, ड्रोन गया, यही देख रहे थे ना भाई। जी जी जी। अभी भी समझ आई है कि और किसी अंदाज से खोलूं? नहीं नहीं, मुझे समझ आ गई। चलो। ठीक है। वेनेजुएला पे आप बात कर रहे हैं फौजों की। अच्छा, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? रूस और जो चीन वेनेजुएला के साथ खड़े हो गए। इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? ये यूक्रेन रशिया जो है, वॉर के पीछे शुरू कराया अमेरिका नहीं था ना, रशिया को कमजोर करने को। अब उधर मौका मिलेगा तो वो उस पे काम करेंगे, खून बहेगा वेनेजुएला का, और हम्म। हदफ पूरा होगा चाइना रशिया का। तो ऐसा मौका तो सब चाहते हैं। अच्छा। कुदरती आफात के वाले से उसामा साहब ने आपने बात की थी, और 13 हादसा जो मैंने आपका क्लिप भी चलाया, 13 हादसा अमेरिका में भी त्यारा गिरा। उसके बाद ये बड़ा हाँ, अफसोसनाक ये वाकया। आपने जो उसका स्टार्ट में बात की, मैं असल में उसका भूल गया, सीक्वेंस उल्टा हो गया कि अहम शख्सियात दुनिया की जाएंगी, वो वो ये अहम नहीं है, मतलब इन टर्म्स ऑफ तो ये भी है, लीबिया के लेकिन आर्मी चीफ है। हाँ, लेकिन एक्चुअली अक्टूबर 2026 तक मोस्ट ऑफ द पीपल जो है आपके हायर लीडरशिप्स के दुनिया के, वो खतरे में रहेंगे। और ये जो इंसिडेंट है, ये उस तनाजुर में तो चलो है सो है, लेकिन जो फायर इंसिडेंट हम कह रहे थे, ये उस तनाजुर में है। अच्छा। क्योंकि अभी 15 फरवरी तक ज्यादा चांसेस होंगे फायर इंसिडेंट के दुनिया में। ठीक है। हाँ जी। बिल्कुल ठीक। उसामा साहब, अरब कंट्रीज का क्या फ्यूचर देख 2026 में उनके लिए कैसा देख रहे हैं? बहुत बुरा होने वाला है, बहुत गलत होने वाला है, कोई इतनी अच्छी सूरत हाल नहीं है। अच्छा, मतलब उन पर भी यही अटैक्स होंगे। इन्वेजन होगी, तुर्की शाम में घुसेगा, इसराइल वो वहां लड़ेगा, फिर ये जो यमन में यूएई और सऊदी आपस में बैकिंग पे एंड पे आए पड़े हैं, मतलब इस तरह हम्म। की खिचड़ियां आपको बहुत ज्यादा मिलने वाली हैं 2026 में। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन मेरा उसामा साहब, लास्ट वीडियोस में भी आपने बात की और आज फिर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सोना खरीद ले हम? बिल्कुल, सोना अभी भी खरीद लें, और अप्रैल 2026 और जून के दरमियान में बस उसकी पीक टाइम होगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे और उसामा अली साहब को इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।